तो बचपन में तुमने एक राजा और एक बंदर की कहानी सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो आज मैं सुना देता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करता था जिसका एक पालतू बंदर था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। राजा बंदर को, बंदर राजा को। काफी एक दोस्त टाइप का मान सकते हो। उसको खुश करने के लिए, राजा को खुश करने के लिए बंदर बहुत कुछ करता था, लोगों के ऐसे धक्का दे देना वगैरह वगैरह, जिसके कारण महल में बाकी सारे जितने लोग थे वो उस बंदर से परेशान थे। और वो राजा को बोलते भी थे कि यार, ये बंदर ना सही नहीं है, इसको जंगल में छोड़ के आओ। ये ना महल के लिए सही है ना आपके लिए सही है। लेकिन राजा बोलता था कि नहीं यार, इतना सब कुछ चल रहा है, जो दुश्मन देश है वो हमारे ऊपर जीत हासिल किए जा रहा है, उसमें ये जो बंदर है वो मुझे अच्छा फील करवाता है। ये चीजें बहुत ही लाइट रखता है मेरे लिए, मुझे खुश रखता है, तो इसको रहने देते हैं। ऐसे ही एक दिन दोपहर के टाइम पे राजा अपने कमरे में सो रहा होता है और बंदर भी उसी कमरे में होता है। बंदर डिसाइड करता है कि ये जो सारे बॉडीगार्ड्स हैं ना, इसके किसी काम के नहीं है। मैं इसकी रक्षा करूंगा, मैं अपने राजा की रक्षा करूंगा। और वो राजा की तलवार उठा करके पहरेदारी करने लगता है। पहरेदारी करते रहता है, फिर अचानक से एक मक्खी उड़ के आती है और वो बोलता है नहीं, ये मेरे राजा को परेशान करेगी। और उस तलवार से वो मक्खी को मारता रहता है। जहां जहां वो मक्खी के ऊपर हमला करता है, वो वहां से उड़ के चली जाती है। टेबल पे टेबल पे मारा, वो उड़ के चली गई, टेबल टूट गया। सोफे पे, ये पे, फलाना ढिमकाना, हर चीज पे। और आखिरी में वो मक्खी राजा पे ही आके बैठ जाती है। और बाकी तुम समझदार हो। और यही चीज हुई है हमारे देश के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, पीआर एजेंसीज की। बंदा के हाथ में तलवार लग गई और वो अपने ही राजा को मारने में तुला हुआ है। बस, धुरंधर टॉक्सिक में यही हो रहा है। जो पीआर है वो अपने ही राजा की कबर खोद रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। अपने ही टैलेंट की कबर खोदे जा रहा है। मूवीज की पीआर कैसे हो रही है हम सब देख रहे हैं। लोग अपनी पीआर करवा रहे हैं अपने पर्सनल लेवल पे। मूवी फ्लॉप हो जाती है, जो मेन लीड है वो बाकी सब के ऊपर ब्लेम डालने लग जाता है, उनकी पीआर। सॉरी, मेन लीड नहीं, उनकी पीआर। क्योंकि पीआर तो खुद से ही सब कुछ कर देती है, उनका कुछ नहीं होता। उनसे वो बातचीत ही नहीं करते अपने मेन लीड से, जिनके लिए वो पीआर कर रहे हैं उनसे बात ही नहीं करते, अकॉर्डिंग टू मैनी। जो कि इतनी बेहुदा बात है कि जिस बंदे के लिए वो काम कर रहे हैं उस बंदे को पता ही नहीं है कि वो उनका पीआर क्या कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल होता है, मुझे पता नहीं। देखो, पीआर वालों को भी अपनी नौकरी बचानी है, दिखाना है कि हम आपकी इमेज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो रैंडम आर्टिकल्स तुमको देखने को मिल जाएंगे जहां बस उनके फ्लॉप फिल्म में जो मेन गलती उन्हीं की है, उनको छोड़ करके बाकी सबके ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर, सबके ऊपर ब्लेम जा रहा है सिवाय उस मेन लीड के। ऐसे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे एक्टिक्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। सामने वालों को टारगेट करना, उनकी नेगेटिव पीआर करवाना। और अब तो ये हो गया है कि किसी और से हमें ईमेल मिला है नेगेटिव पीआर करने के लिए, इनके लिए, तो ऐसे पॉजिटिव पीआर हो रही है। मतलब अगर लोगों को कुछ इनका एक्टिक्स के बारे में पता भी चल जाता है ना, इनके पास कुछ ना कुछ उसका तोड़ है ही। कोई और मेरी पीआर कर, नेगेटिव पीआर करवाने की कोशिश कर रहा है। तो चीजें चली ही जा रही हैं। बंदर के हाथ में तलवार लग चुकी है और बंदर बिना सोचे समझे बस तलवार घुमाए जा रहा है। और किसी और को हार्म नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा हार्म इन्हीं सो कॉल्ड स्टार्स, एक्टर्स, मेन लीड्स, जो करोड़ों फीस लेते हैं लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते उनके प्रोजेक्ट्स फ्लॉप होने की, उन्हीं को ये सबसे ज्यादा हार्म कर रहा है। जो सारे पीआर एक्टिक्स हैं इनके, ये सबसे ज्यादा इन्हीं को हार्म कर रही हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम बस बात कर सकते हैं।
और उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द इनको अपनी गलती का एहसास हो और ये बेमतलब के पीआर एक्टिक्स की जगह अकाउंटेबिलिटी लें अपने काम के ऊपर, अपने फेलियर की, और चीज़ें सुधारें। बस यही उम्मीद लेकर चल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे तो मुझे ज़्यादा कोई व्यूज़ नहीं आते, लेकिन अगर आ गए तो यहाँ पर भी आ जाएंगे पीआर वाले, तू जानता है कौन है वो, वैसा सब करने के लिए हर कोई करवा रहा है। और हर कोई, जिन तुमको जो लगता है ना कि यार इसकी तो पीआर एजेंसी नहीं है, वो भी करवा रहे हैं। अरे यार इसका तो इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया में तो अकाउंट ही नहीं है, इसका कहां से पीआर हो रहा है? हो रहा है, हर किसी का हो रहा है। देखो, पीआर करवाना या अपने आप को सामने वालों के, ऑडियंस के सामने प्रेजेंट रखना, न्यूज में बने रहना बहुत सही है, जरूरी भी है, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है, जिसका जितना नाम होगा उसको उतने प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और बहुत सारी चीजें, जो पर्क्स मिलते हैं, अवार्ड वगैरह। अवार्ड खरीदे भी जा सकते हैं, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा नाम चल रहा होता है लोगों के बीच में, उसको भी पॉपुलैरिटी बेस पे भी अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, जिससे क्रेडिबिलिटी बनती है। लेकिन इस हद का कि अगर कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है आप ही के काम को, आपके फेलियर को, या बात भी कर रहा है आपके फेलियर के बारे में, क्रिटिसाइज तो दूर की बात, बस बात कर रहा है कि क्या हो सकता है, क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद ये फेल हुआ हो या ऐसा कुछ, उसके ऊपर भी आप अपने पीआर के कुत्ते भेज देते हैं। ये कहां तक जायज है? ये सोचना समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पीआर वालों को अपनी सैलरी जस्टिफाई करनी है, तो वो जो बन पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन एक जो बंदा है, लीड है, जो स्टार है, उनके हाथों में होता है कि कैसे उनको डायरेक्ट करना है, उनकी जो फ्लो है उसको किस डायरेक्शन में रखना है, ताकि आपका नाम भी बना रहे लोगों के बीच में और बदनाम भी ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लोग बिल्कुल अड़े पड़े हैं कि कोई एक बंदा भी मेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा किसी भी तरीके से। तुमने गलती की है, तुमने गलत प्रोजेक्ट उठाया है, तो लोग बात करेंगे, तुम्हें पसंद आए ना आए, क्योंकि लोग अपना टाइम और पैसा दोनों लगा कर तुम्हारा वो कंटेंट देखने जाते हैं, जिससे डिसअपॉइंट होकर के उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। तो लोग बात करेंगे आपके फेलियर के बारे में भी, जितना कि वो आपके सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो एक्टिक्स हैं, ये सब करने की जगह it would be more ideal to take up and own the accountability you have towards your audience. That would be better in my humble opinion. बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी। ओके बाय।